तो गाइस वेलकम बैक। आज हम 2024 की एक बेस्ट और सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली एनिमेटेड मूवी लाए हैं। कहानी के स्टार्ट में मोआना को दिखाया जाता है जो कि समंदर में काफी दिनों तक सफर कर रही थी। अब वो एक छोटे से आइलैंड पर थी। जैसा कि हम जानते हैं कि मोआना अपने ट्राइब के सरदार की बेटी है और उसे नेक्स्ट प्रिंसेस भी अनाउंस किया जा चुका था। मोआना भी एक ऐसे सफर पर निकली थी जहाँ उसे अपने ही जैसे दूसरे ट्राइब्स की तलाश थी। उसे अपने एंसेस्टर्स पर समंदर में मौजूद ट्राइब का क्लू मिला था और इस आइलैंड पर भी मोआना को कोई इंसान नहीं मिला और इधर भी उसे नाकामी हुई थी। मोआना के साथ सफर पर इसके दो पेट भी दिखाए जाते हैं। मोआना एक शेल से साउंड करती है लेकिन इसे रिस्पॉन्स में कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तब अपने पेट हे को बचाते हुए वो ऊंची चोटी से गिरती है। वहाँ से एक टूटा हुआ पॉट मिलता है जिस पर मोआना के ट्राइब का सिंबल था। ये देखकर मोआना को काफी खुशी मिलती है कि हो सकता है बाकी कबीले भी कहीं आसपास ही हों, यानी कि दूसरे ट्राइब्स वाकई में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब मोआना वापस अपने आइलैंड जाती है जहाँ उसकी छोटी सिस्टर बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसका नाम सिमिया था। ये मोआना से बेहद प्यार करती थी। ट्राइब के बाकी लोग भी बहुत खुशी से मोआना को वेलकम करते हैं। मोआना के फादर भी मोआना के वापस आने पर बहुत खुश थे और वो समझ गए थे कि इस बार तो जरूर मोआना के हाथ कोई क्लू लगा होगा। मोआना इन्हें वो पॉट दिखाती है कि ये इस बात को जाहिर करती है कि हमारे अलावा और भी ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं। मोआना इस पार्ट को सिमिया को दिखाती है जो सिमिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तब मोआना उसे अपने साथ एंसेस्टर्स की खास जगह पर ले जाती है और उसको बताती है कि मदरलैंड का दिल चुराने से भी पहले तक इनके ग्रैंडफादर, जिनका नाम टोटाईवासा था, वो चाहते थे कि हमारी ट्राइब के समंदर में मौजूद हर ट्राइब के साथ जोड़ दे। टोटाईवासा का मानना था कि एकता में एक ऐसी ताकत है जिसके सामने कोई मुसीबत टिक नहीं पाती। अब जो कि मोआना एक ही वे फाइंडर है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब ट्राइब्स को ढूंढ कर आपस में मिलाए और इसी में इंसानियत की बका है। इस पॉट का मिलना भी मोआना के इस मिशन की तरफ पहला कदम है। जो कि इस पॉट को ढूंढने में मोआना को काफी हफ्ते लगे थे। तो अब सिमिया का कहना था कि बाकी ट्राइब्स को ढूंढने का काम मौवी को करने दे और खुद मोआना उसके पास रुक जाए। मोआना उसे कहती है कि जब कभी मौवी से मिलेगा तो वो मौवी को इस काम के लिए भेज देगी। मोआना सिमिया को अपने एंसेस्टर के मुतालिक बताती रहती और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ मौवी को दिखाया जाता है जो इस वक्त किसी चीज की तलाश में उस जगह पर आया था। हर तरफ खूबसूरत क्लाउड और रोशनी थी। मौवी किसी चीज से बचता हुआ यहाँ मौजूद पोर्टल खोलना चाहता था लेकिन इस जगह कोई ऐसा था जो मौवी को रोक रहा था और सामने ना आते हुए मुसलसल मौवी को इरिटेट कर रहा था। साथ ही उसे अपने ट्रैप पे फंसाने में लगा था। मौवी इस नजर ना आने वाली चीज से कहता है कि मुझे बस वो पोर्टल खोलने दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी चमगादड़ों की फौज मौवी पर अटैक कर देती है। अब इसके बाद सीन वापस से मोआना की तरफ आता है। इधर ट्राइब के लोग एक बड़ा जश्न कर रहे थे। मोआना के फादर जो कि ट्राइब के सरदार हैं, वो इसको बताते हैं कि ये कोई आम जश्न नहीं बल्कि हजारों साल पहले ऐसा जश्न किया गया था जब ट्राइब में एक टोटाई अनाउंस हुआ था। टोटाई का ओहदा कबीले के सरदार से भी बड़ा होता है और उसका काम सागर को जोड़ना है। हमारी खुशनसीबी होगी अगर तुम हमारी टोटाई हो। तुम हमें ट्राइब से जोड़ोगी और फिर एक रिचुअल परफॉर्म की जाती है जिसमें मोआना को टोटाई बनाने के लिए अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लेनी थी। जैसे ही मोआना वो खास जुमले अदा करती है, एक खास किस्म की तेज बिजली आसमान से मोआना की तरफ आती है। ये तेज रोशनी मोआना को टोटाईवासा के विजुअल्स में ले जाती है। वहाँ मोआना को दिखता है कि टोटाईवासा समंदर में मौजूद थे। उनके साथ ट्राइब के कुछ लोग भी थे। वो समंदर में एग्जिस्ट करने वाले कुछ ट्राइब्स की तलाश में निकले थे लेकिन फिर इनकी मजबूत बोट एक तूफान में फंस जाती है। दूसरे विजुअल्स में मोआना को समंदर में एक बड़ा वेल दिखाई देता है और इस वेल पर काफी चमकदार निशान बने थे। तीसरे विजन में मोआना को अपने ही ट्राइब की जगह दिखाई देती है और ये बहुत सुनसान थी। इधर टोटाईवासा का विजन आता है। वो मोआना से कहते हैं कि अगर तुमने जल्द ही ट्राइब्स को ना जोड़ा तो सब इंसान खत्म हो जाएंगे। इस बात से मोआना सच में परेशान हो जाती है। टोटाईवासा का कहना था कि हजारों साल पहले नालो जो कि एक मॉन्स्टर था, इसने समंदर पर कर्ज डाला। अब मोटुफिटो जजीरे को समंदर की गहराई में छुपा डाला। मोटुफिटो ही वाहिद आइसलैंड था जिसे तमाम समंदर में मौजूद कबीले आपस में कनेक्ट हो सकते थे, मगर नालो ने इस मोटुफिटो को एक ऐसी जगह पर छुपाया जो कि काफी ढूंढने पर भी टोटाईवासा को नहीं मिला। नालो इस दुनिया से इंसानों को खत्म करना चाहता था। इसके बाद हर जगह उसका राज होगा। अब मोआना को मालूम पड़ गया था कि इसे जो आइलैंड ढूंढना है इसका नाम मोटुफिटो है। मोआना अब अपने ट्राइब के लोगों से बात करती है और कहती है कि मुझे इस खतरनाक सफर पर जाना होगा अपने कबीले के लिए और आने वाले इंसानों की खातिर। मोआना को टोटाईवासा ने बताया था कि कॉमेट्स को फॉलो करते हुए मोटुफिटो तक पहुंच सकती है। मोटुफिटो के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन कबीले के एक फर्द से मिलती है जिसे समंदर और उसके इंसिडेंट के बारे में काफी कुछ पता था। इसका नाम मोनी था और ये सब इंसिडेंट को अपनी
पेंटिंग में बनाकर दिखाता था। मोनी एक पेंटिंग उसे दिखाता है जिस पर मोटोफिटो बना था। मोटोफिटो ने समंदर के ट्राइब्स को आपस में कनेक्ट कर रखा था। मोआना को जो पॉट मिला था इस पर भी मोटोफिटो का ही सिंबल बना था। समंदरी कबीले एक डोर की तरह मोटोफिटो से जुड़े थे। फिर एक समुद्री तूफान के मॉन्स्टर जिसका नाम नालो है, इसके लालच ने से ज्यादा ताकत हासिल करने की चाह ने इस डोर को काट दिया। नालो ने मोटोफिटो को डुबो दिया और जो कोई भी इस आइलैंड की तलाश में जाता है नालो इसे तूफान में फंसा कर खत्म कर देता है और आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा। जैसे ही इंसानों का खात्मा होगा नालो सबसे ताकतवर हो जाएगा। मोआना को ये सब काफी था मोटिवेट करने के लिए। वो अपने साथ मोटोफिटो की तलाश में जाने के लिए एक ग्रुप तैयार करती है। सबसे पहले एक लड़की जो कि बोट बनाने में माहिर थी, तो अगर समंदर में इनकी बोट को नुकसान पहुंचता तो वो अच्छे से ठीक कर सकती थी। साथ ही एक बूढ़ा किसान जो कम जगह पर भी काफी अच्छी फसल उगा सकता था, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि कितने हफ्ते और महीने इस सफर में लग सकते थे। तीसरा वो अपने साथ मोनी को भी ले जाते हैं। मोनी समंदर और हिस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज रखता था। इन सबका ग्रुप बहुत खुशी से मोआना के साथ इस सफर पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन मोआना के पेरेंट्स बहुत दुखी थे। वो अपनी बेटी को ऐसे सफर पर नहीं भेजना चाहते थे जहाँ से उनके अपने एंसेस्टर्स वापस नहीं आए। अब रात मोआना भी उदास सी समंदर के किनारे पर बैठी थी। तब यहाँ मोआना की ग्रैंड मदर की सोल आती है। वो मोआना को काफी मोटिवेट करती हैं। अब नेक्स्ट डे मोआना अपने सफर पर जाने के लिए तैयार थी। वो ट्राइब के लोगों से प्रॉमिस करती है कि वो समंदरी कबीलों को आपस में जोड़ेगी। मोआना की छोटी सिस्टर उससे नाराज थी कि वो इस खतरनाक सफर पर क्यों जा रही है। मोआना उसे समंदर के पानी से मिलवाती है कि देखो ये तो मेरा दोस्त है, पर तुम्हारा मेरा राब्ता इस समंदर के थ्रू रहेगा। तब सिमिया इसे एक शल देती है कि ये तुम्हें फैमिली से कनेक्ट रखेगा। ट्राइब के लोग अब मोआना और उसके ग्रुप को सी ऑफ करते हैं। अब हमें मौवी को दिखाया जाता है जो कि पोर्टल खोलने के चक्कर में पकड़ा गया था। मौवी को एक जगह बांधकर लटकाया गया था। वो अपने सामने मौजूद छोटी फिशेस को समझा रहा था कि मुझे ऊपर से मेरा भाला ला दो, क्योंकि इस भाले के बगैर मौवी कोई रूप नहीं ले सकता। जैसे ही वो फिशेस उस पर चढ़ती हैं, एक बोल से लिक्विड मौवी के ऊपर गिरता है। फिशेस इस चीज को खाने लगती हैं। तब मौवी खुद से ट्राई करता है आजाद होने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोआना इस जगह आकर उसको बचाए। वो मोआना को खतरे में डालना नहीं चाहता था। अब इसके बाद दिखाया जाता है मोआना और उसके साथी समंदर में सफर कर रहे थे। मोआना के पेट्स भी उसके साथ ही थे, जिससे कॉमेट्स के वो लोग फॉलो कर रहे थे। वो देखते ही देखते फायर बर्ड्स की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं, यानी इनके पास वो आखिरी क्लू भी जाता रहा। लेकिन मोआना उन्हें कहती है कि कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मोआना जब अपने साथी में एकता नहीं देखती तो उन्हें कहती है कि हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं इसमें हमारा एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। मोआना इन सबको तरतीब से काम करना बताती है और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है। मोआना उन्हें पहचान लेती है कि ये वही काकामोरा और उसका ट्राइब है, जिससे मोआना और मौवी की पार्ट 1 में फाइट हो जाती है। मोआना उन्हें देखकर अलर्ट हो जाती है, क्योंकि इन्हें कोकोनट ने पहले ही बहुत परेशान किया था कि कोकोनट बेहतरीन फाइटर थे। मोआना अपनी बोट इन कोकोनट से दूर करना चाहती थी और तब मोआना को पता चलता है कि दूसरी तरफ एक बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर है जो इनकी बोट को अपनी तरफ खींच रहा था। तब मोआना अपनी बोट को काकामोरा की शिप से बांध लेती है और साथ किसी तरह खुद को कोकोनट फाइटर से बचा रही थी। इसी दौरान कोकोनट आर्मी इन सब पर अटैक करके पिन से फायर करती है और उसके लगते ही मोआना और उसके साथी का जिस्म काम करना छोड़ देता है। अब मोआना और उसके साथी को काकामोरा के हेड के सामने पेश किया जाता है। काकामोरा का हेड उन्हें बताता है कि हम हमेशा से इस शिप पर नहीं रहते थे, बल्कि हमारा भी अपना एक आइलैंड था और वो नालो ही है, जिसकी वजह से अपने आइलैंड से हम जुदा हुए। अब हमें ये मॉन्स्टर अपनी तरफ खींच रहा है। अगर तुम जहर लगा भाला इस स्टार होल में एंटर कर दो तो ही ये मॉन्स्टर बेहोश हो जाएगा। इसके बदले हम तुम्हें मोटोफिटो का रास्ता बताएंगे। मोआना इस पर राजी हो जाती है। अब काकामोरा का लीडर एक बड़ी स्पेशल फिश के जरिए पॉइजन खत्म करता है और एक भाले पर जहर लगा देता है, जो कि इस मॉन्स्टर में जाकर उसको चुभोना था। मोआना और उसके साथी भाले को लेकर अपनी बोट में इस मॉन्स्टर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मोआना के पेट की गलती की वजह से बोट को झटका लगता है और भाला मोआना के हाथ से छूटकर पानी में जा गिरता है। बैकअप के तौर पर साथ ही ले जाया गया भाला ही पानी में गिर गया था। तब एक कोकोनट इनकी बोट के साथ बंदी रस्सी को काट देता है, क्योंकि इस रस्सी से जुड़ा काकामोरा का शिप मॉन्स्टर की जानिब खींचा चला जा रहा था। इसी रास्ते के कटने पर मोआना अपनी बोट और साथियों समेत मॉन्स्टर की लपेट में जा गिरती है। अब मॉन्स्टर का मुंह बंद हो जाता है। इस तरह काकामोरा का शिप इस मॉन्स्टर से बच जाता है। इस मॉन्स्टर के पेट में ही मौवी बंधा हुआ था, जो कि इनके गिरने से आजाद हो गया था। मौवी अपना भाला भी हासिल कर लेती है और अब वो मुकम्मल तौर पर ताकतवर हो गया था। मौवी उन्हें देखकर कहता है कि बस मोंटानी से बचकर रहना, और खुद वहाँ से जाने ही वाला था कि हे उस पर आ गिरता है। अब मौवी चौंक जाता है कि हे तो
मोआना का पेट है, इसका मतलब मोआना भी आसपास ही होगी। दूसरी तरफ मोआना को दिखाया जाता है कि जो कि एक बहुत बड़ा ख्वाब देखकर जाग जाती है। तब मोआना खुद को हौसला देने लगती है और उसके सामने अचानक से एक यंग लेडी आ जाती है। इसका नाम माटांगी था। वो मोआना को बताती है कि तुम मोटोफिटो इस पोर्टल के थ्रू जा सकती हो और नालो के कर्ज से हम सबको आजाद करवा सकती हो। तुम्हें बहुत हिम्मत है। और यहाँ मोआना उससे कहती है कि मुझे मोटोफिटो का रास्ता नहीं पता। माटांगी उसको बताती है कि वे फाइंडर कभी भी रास्ता नहीं पता होता, बस वो अनजान रास्तों में से खुद उसको तलाश करता है। तो तुम्हें भी यकीन रखना होगा कि तुम तलाश कर पाओगी। फिर माटांगी उसको एक बादलों से ढके हुए एक मजबूत स्टोन पर ले जाती है। मॉवी भी मोआना को ढूंढता हुआ इस तक आ गया था। अब इधर मोआना कुछ मंत्र पढ़कर भाले से स्टोन को हिट करती है, जिससे पोर्टल खुल जाता है। मॉवी ये देखकर हैरान रह जाता है। मोआना के साथ ही बोट समेत इस पोर्टल में चले जाते हैं। मॉवी भी इस पोर्टल में जंप कर जाता है। तब मोआना भी माटांगी के साथ चलने की ऑफर करती है, मगर वो नहीं जा सकती थी क्योंकि वो भी नालो के कर्ज का शिकार थी। मोआना भी इस पोर्टल में जंप कर लेती है। यहाँ पता चलता है कि माटांगी ने मॉवी को यहाँ कैद कर रखा था क्योंकि वो मॉवी को मोआना की हेल्प चाहती थी। अब मोआना और मॉवी साथियों समेत बोट पर सफर कर रहे थे। यहाँ मोआना तो खुद एक्साइटेड थी कि वो मॉवी के साथ मोटोफिटो को ढूंढ लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉवी उसे खामोश कराता है कि ये सब इतना आसान भी नहीं। नालो ने मोटोफिटो को एक बड़े तूफान में घेर कर कर्ज के थ्रू समंदर की गहराई में छुपाया है। जिसने भी मोटोफिटो को ढूंढने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटे। और इधर मोआना को मालूम पड़ता है कि समंदर का पानी भी इस जगह कर्ज था। समंदर का पानी भी कर्ज था और वो भी मोआना की कोई हेल्प नहीं कर सकता था। इन्हीं बातों के दौरान वो लोग पोर्टल का सफर मुकम्मल करके वापस समंदर में आ गए थे, जहाँ पर मुकम्मल खामोशी थी और गहरा तारीक अंधेरा था। अचानक से जायंट साइज का मॉन्स्टर पानी से निकल कर आता है और उन पर अटैक करने लगता है। मोआना और उसके साथी मुश्किल से अपनी जान बचाने लगते हैं। मॉवी उन्हें बताता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ रात की तारीकी में हमला करते हैं, तो सूरज की पहली किरण निकलते तक इनका सामना करते रहो। गहरी रात में मोआना और उसके साथी मॉन्स्टर का सामना करते रहे और आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ ही मॉन्स्टर भाग जाता है। लेकिन यहाँ वो जाते हुए अपने साथ मोनी को ले जाता है, जिससे सब काफी परेशान हो जाते हैं। अब मॉवी तेजी से पानी से बाहर निकलता है। वो मोनी को भी मॉन्स्टर से बचा लाया था, लेकिन मोनी अभी तक शॉक में था क्योंकि उसने मौत को इतने करीब से देखा था। इस मॉन्स्टर के अटैक के बाद उनकी शिप काफी हद तक डैमेज हो गई थी। इसी वजह से ये लोग करीब के एक छोटे से आइलैंड पर स्टे करते हैं। अब इधर लोटो मोआना को एक बोट दिखाती है जो इस आइलैंड पर थी और काफी पुरानी हो गई थी। ये बोट इनके एंसेस्टर यानी टोटोई वासा की थी। मोआना ये देखकर मजीद उदास हो जाती है और उसे रिग्रेट हो रहा था कि अगर मोनी इस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता तो। लेकिन यहाँ मॉवी उसकी हिम्मत बढ़ाने आता है कि तुम बहुत हौसले वाली लड़की हो, हम मिलकर मोटोफिटो को ढूंढ लेंगे। मैं आइलैंड को पानी की गहराइयों से बाहर निकालूंगा और तुम सब उस पर अपना पाँव रखना। इस तरह मोटोफिटो कर्जी हो जाएगा। मोआना वापस अपने साथियों के पास आती है। इधर मालूम हो जाता है कि लोटो ने टोटोई वासा की बोट के कुछ पार्ट्स का यूज करते हुए अपनी बोट ठीक करती है, जिससे मोआना एक बार फिर से काफी जोश में आ जाती है। ये लोग अपना सफर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही कुछ दूर आते हैं तो आसमान में जोर की बिजली कड़कने लग, बादल चमकने लगते हैं और देखते ही देखते खतरनाक तूफान उनकी जानिब बढ़ने लगता है। मोआना समझ जाती है कि तूफान का असल मकसद तो इंसानों का मोटोफिटो की तरफ जाने से रोकना है, तो हम सब मिलकर तूफान को चकमा देंगे। जबकि इसी दौरान मॉवी गहरे पानी से मोटोफिटो निकाल लेगा क्योंकि मोटोफिटो इस बड़े तूफान के नीचे पानी में मौजूद था। मोआना और लोटो मिलकर अपनी बोट तूफान की दूसरी जानिब ले जाने लगी थी। मॉवी इस तूफान की करंट काटता है और इसी दरमियान में चला जाता है, लेकिन तूफान अपनी मुकम्मल एनर्जी से इस मॉवी पर करंट फेंकता है, जिससे मॉवी के जिस्म पर टैटूज खत्म हो जाते हैं। मॉवी का भाला पानी में कहीं खो जाता है और वो कमजोर होकर गिर जाता है। इधर मोआना की बोट भी पानी में उलट गई थी। मोआना अपने साथियों की जान बचाती है और उल्टी बोट पर चढ़ने में मदद करती है। मोआना को माटांगी की बात याद आती है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता हमेशा होता है। कुछ ख्याल आने पर मोआना तेजी से पानी में कूद जाती है और मोटोफिटो की जानिब जाने लगती है, क्योंकि अगर मोटोफिटो ऊपर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, वो खुद उस तक जाकर कर्ज खत्म कर सकती थी। जैसे ही मोआना उसको छूती है, एक बड़ी इलेक्ट्रिक वेव जो तूफान से मोआना का पीछा कर रही थी मोआना को हिट कर जाती है। मोआना बेहोश हो जाती है, लेकिन कर्ज खत्म होने की वजह से आसमान क्लियर हो जाता है। अब इधर मॉवी भी मोआना को ढूंढता हुआ नीचे आता है। जैसे ही मॉवी मोआना को पकड़ता है, इन दोनों के गिर्द पानी का बड़ा बुलबुला बन जाता है। मॉवी रोने लगता है और तब इधर मोआना के एंसेस्टर आ जाते हैं। वो सब मिलकर मोआना को एनर्जी देते हैं, जिससे मोआना बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन इसी के साथ मोआना के बाजू पर भी टैटू बन जाता है, जो कि मोटोफिटो और उससे निकलती हुई
हुई वेव्स का था। इधर मॉफी का भाला भी समंदर से वापस ला देता है और उसे टैटूज भी वापस आ जाते हैं। मोआना का भाला भी टैटूज से भर जाता है और यूं सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके साथ कर्ज भी खत्म हो गया था। इसके बाद मॉफी मोटूफिटू को खींच कर वापस ले आता है। मोआना एक बड़े शेल से हॉर्न करती है और मोटूफिटू से वेव्स निकलकर फैल जाती हैं। मोआना के साथी भी मोटूफिटू को देखकर बहुत खुश थे। सब मोआना के गिर्द इकट्ठा थे। इस मोटूफिटू की दीवार पर एक पिक्चर बनी थी। मोनी बताता है कि सालों पहले समंदर में इस कदर ट्राइब मौजूद थे। इतने में एक ट्राइब के 2 लोग अपनी बोट पर इनके पास मोटूफिटू आते हैं और देखते ही देखते बेशुमार ट्राइब ये देखकर बहुत खुश थे। मोआना वापस अपने ट्राइब आ जाती है। ये देखकर सिमिया बहुत खुश थी। मोआना अपने साथ काफी सारे ट्राइब्स भी लाई थी। सभी ट्राइब्स इधर मोआना को ब्लेसिंग देते हैं और अपना वे फाइंडर मान लेते हैं। इसके बाद मोआना अपने अगले सफर पर निकल पड़ती है। इसके साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो गाइस, मुझे यकीन है आपको ये मूवी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।